हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में एक मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी के साथ हाजिर। जो ऑमलेट पराठे खा रहे होते हैं इससे कहीं हट के ना सालन की ज़रूरत ना पकोड़े चिप्स, सब भूल जाएंगे जब इस एक आलू से बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले तो आपने एक आलू लेना है। आलू लेकर इसको छील लेना है, उसका छिलका उतार लेना है। छिलका उतारने के साथ ही फिर आपने उसे कट करना है। अच्छा, इस तरह से बारीक बारीक कट करेंगे जिस तरह के आप देख रहे हैं। इस तरह से बारीक बारीक बिल्कुल लंबी लंबी स्ट्रिप्स में बिल्कुल कह सकते हैं। चाहे कद्दूकश करेंगे तो उससे क्या होगा, ये पानी छोड़ेगा। वो इसकी रीज़न है, आपको आगे चल के बताऊंगी कि अगर आप तो इसे जो है वो ग्रेटर पर ग्रेट करते हैं तो फिर आपको जो इसका एक्स्ट्रा पानी है उसके लिए फिर इसको आपको मलमल कपड़े में छानना पड़ेगा या 2 से 3 बार धोना पड़ेगा पानी में। तो इससे बेहतर है कि आप इस तरह से बारीक बारीक स्ट्रिप्स में काट लें और इस तरह से बारीक बारीक काट लीजिए। एक आलू से ही नाश्ता बना सकते हैं आप, ये दे सकते हैं। इस तरह से बारीक बारीक बिल्कुल आप पहले से जो लंबे लंबे स्लाइसिस में काटे, क्या लंबे लंबे स्लाइसिस में काटने के बाद फिर इस तरह से एक के ऊपर दूसरा रख कर इस तरह से बारीक बारीक बिल्कुल काट लेना कुछ इस तरह से। इसका जो स्टार्च वगैरह है इसको कम करने के लिए, जो इसके अंदर स्टार्च वगैरह का, उसके लिए आपने क्या करना है ताकि ये एकदम जो है क्रिस्पी क्रंची बने नाश्ता आपका। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, बर्फ़ वाला पानी लेना है। ठंडा चिल्ड वाटर लीजिएगा, एक पानी लीजिएगा, उसके अंदर बर्फ़ के कुछ टुकड़े डालिएगा। जब पानी अच्छे से जो है वो बिल्कुल एकदम ठंडा चिल्ड हो तो उसके अंदर आपने इस आलू को डिप करके 15-20 मिनट के लिए रख देना है। 15-20 मिनट के बाद छलनी में डाल के छान लेना है और उसके बाद एक अंडे से आपने ये मज़ेदार सा ये नाश्ता रेडी करना है। किस तरह से अंडे का इस्तेमाल होगा आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आपने जो छलनी में डाल के छाना है इनको, इस आलू के जो आपके ये स्ट्रिप्स हैं, ये आलू के चिप्स हैं, इनको सबसे पहले तो आप शिफ्ट करेंगे एक बॉल के अंदर। एक बॉल में शिफ्ट कर लेना है आपने और उसके बाद आपने इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले ये देखते हैं कितने एकदम जो है वो इसके अंदर जो है आपको जो इसका स्यापन है वो भी नहीं आएगा अगर आप इसे पानी में डिप कर रखेंगे। उसके बाद ये क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। उसके बाद जी आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा आपने भुना हुआ तकरीबन हाफ़ टी स्पून आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा, आधा छोटा चाय का चम्मच। नमक भी इसके अंदर 1 से 2 चुटकी या हाफ़ टी स्पून आप इसके अंदर शामिल करेंगे। फिर आप इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च, आपने ब्लैक पेपर पाउडर भी आधा टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच होता है वो आधा वाला इस्तेमाल कीजिएगा। ऑरिगानो या मिक्स हर्ब जो होती हैं इटालियन सीजनिंग, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी आपने थोड़ी सी इसके अंदर शामिल करनी है। मैंने तकरीबन जो है वो दोनों चीज़ें यूज़ की हैं। हाफ़ टी स्पून, आधा आधा चाय का चम्मच जो होता है छोटा वाला वो इस्तेमाल किया। फिर कॉर्नफ्लावर लेना है, आपने इसके अंदर शामिल करना है कॉर्नफ्लावर। तकरीबन आप इसके अंदर 2 टेबल स्पून भरकर कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करेंगे और साथ में आपने कॉर्नफ्लावर का ऐड करने के साथ ही फिर आप जो है इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून ही आप इसके अंदर मैदे का इस्तेमाल कीजिएगा। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। फिर आपने एक अंडा जो था वो इसके अंदर शामिल कर देना है। एक अंडा इसके अंदर शामिल कर देंगे और उसके बाद अंडे जर्दी सफ़ेदी समेत आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है। फिर तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद ताकि अच्छे से जो कॉर्नफ्लावर, मैदा और तमाम सीजनिंग वगैरह जो थी और अंडे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, पानी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने अंडे का इस्तेमाल किया है। सो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और मिक्स कर लेने के बाद फिर आपने इसको बनाना है। अच्छा, इसको बनाने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले पैन को आपने ग्रीस करना है या तो बटर से या ऑयल से। तो मैंने सिर्फ आधा टीस्पून जो है वो बटर जो है वो उसको मेल्ट होने दिया। जैसे ही मेल्ट हुआ मक्खन, मैंने इसके ऊपर ये डाल दिया है। अच्छा, इसको फैलाएंगे बिल्कुल जैसे आप कह सकते हैं कि छोटे साइज़ के पैन केक की तरह आपने इसे फैलाना है और इस तरह से फैलाते जाएंगे। और ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से, आपको न लग रहा होगा कि ये आपस में जुड़ेगा कैसे और ये अलग ना हो जाए। तो अभी आप देखिएगा, इसको मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले इस तरह से फैलाना है। फैला लेने के बाद फिर आपने जब 1 से 2 मिनट का इसको रेस्ट दिया तो आपको जो है इसके नीचे जो है वो अंडा और कॉर्नफ्लावर का एक जो है वो एक मिक्सचर सा नजर आएगा लिक्विड। वो मिक्सचर जो है वो आपने इसके ऊपर साइडों पर डाल देना है। इस तरह से डालेंगे ताकि जो है वो ये आपस में जुड़े रहें और अलग ना हो। 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दीजिएगा धीमी आंच पे, तो ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा। अब इसकी साइड टर्न कर दीजिएगा। 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड टर्न कर दी और उसके बाद आपने मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट अगेन देने हैं दूसरी साइड को भी, और उसके बाद इसको भी आपने यूँ फ्लिप कर लेना है। तो अच्छा सा कलर आ गया, गोल्डन सा कलर आ गया। दोनों तरफ से अच्छे से कुक होने दीजिएगा। मज़ीद आप इसे कुक करेंगे, कवर करके चाहें तो ढक्कन लगा के इसे कुक कर सकते हैं। जब अच्छे से कलर आ जाए, दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो जाए, ये अच्छे से कुक तकरीबन 2-2 3-3 मिनट मैंने दोनों तरफ दिए हैं। अब आपने क्या करना है, ये कच्चे ना रहें इसलिए आपने इसे धीमी आंच पे कवर करके छोड़ना है। उसके बाद आपने चीज़ जो है मोज़रेला चीज़ को आपने इस तरह से काटना है और स्ट्रिप्स में काट के फिर आपने इस पे अपने हिसाब से जो है वो इसको इस तरह से डेकोरेट कर लेना है। तो उसके बाद मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ जो डालना चाहें आप, चंक्स में डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इस तरह से चीज़ इसके ऊपर डालिएगा। फिर आपने थोड़ी सीजनिंग ऐड करनी है, थोड़ा सा ओरिगानो ऐड कर दीजिएगा।
चिली फ्लेक्स ऐड करना चाहते हैं उसके बाद कवर करके 2 से 3 मिनट का मज़ीद दम दीजिएगा। मीन्स कि आपने कवर करके छोड़ना और उसके बाद इसको प्लेटर में निकाल लेना। तो मज़ेदार सा नाश्ता हो चुका है रेडी, चीज़ी सा ये मज़ेदार सा क्रिस्पी क्रंची सा नाश्ता। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चीज़ का फ्लेवर उसके साथ ही क्रंची क्रिस्पी जो आलू की ये जो बाइट्स आ रही थी ना, बहुत ही मज़ेदार थी गाइस। तो इसी तरह से आप बनाइएगा और रेसिपी को शेयर करना है, लाइक करना है और इसके साथ ही साथ चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। पीसेस करने हैं आपने अपने हिसाब से, इस तरह से पिज़्ज़े की तरह बिल्कुल पीसेस कीजिएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा। ये देख सकते हैं कितना मज़ेदार और यूनिक सा ये नाश्ता है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है गाइस और ट्राई करने के बाद अपने कमेंट बॉक्स में बताना है कैसी लगी ये रेसिपी। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलती हूँ टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।